स्वागत है। आज हम ना नई टाटा हैरियर ईवी के एक बहुत ही खास वर्जन पे बात करने वाले हैं। हाँ, वो जो ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल है। हाँ बिल्कुल, हैरियर ईवी AWD। ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है टाटा की तरफ से। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टाटा का इरादा क्या है इसके पीछे, मार्केट में ये कहाँ फिट होती है क्योंकि इंडिया में AWD की डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं, है ना? यही सवाल है। हाँ बिल्कुल, तो फिर टाटा ये क्यों ला रहा है, चलिए इसी से शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये AWD वर्जन ये तो काफी बड़ा अपग्रेड लग रहा है। डुअल मोटर है इसमें। हाँ, डुअल मोटर सेटअप है और जो सुनने में आ रहा है, मतलब जो अनुमानित आंकड़े हैं, वो तो करीब 400 PS तक की पावर बता रहे हैं, लगभग 395 हॉर्स पावर फॉर 100 PS। हाँ, जबकि जो स्टैंडर्ड हैरियर ईवी है वो शायद 238 PS के आसपास होगी। तो ये पावर में बहुत बड़ा जंप है। बाप रे, 400 PS, ये तो जबरदस्त है। हालांकि सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा के सड़कों पर मतलब इतनी पावर का क्या करेंगे लोग, पर हाँ, ओवरटेक वगैरह में या कभी कभी मूड हो तो। हाँ, वो थ्रिल फैक्टर तो है ही। और इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी हैं, जैसे नई ग्रिल, वो बड़ी स्क्रीन 14.5 इंच की। लेकिन मुझे लगता है ना, टाटा का फोकस सिर्फ इन फीचर्स या पावर फिगर्स से कहीं ज्यादा है। वो शायद ताकत, परफॉर्मेंस और वो जो एडवेंचर वाली फीलिंग है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। एडवेंचर, आप वो आजकल के ट्रेंड की बात कर रहे हैं? मतलब लोग अब ज्यादा घूमने फिरने, एक्सपीरियंस लेने में इंटरेस्टेड है। हाँ बिल्कुल, टाटा शायद उसी फोमो को, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको बनाना चाहता है कि हैरियर ईवी AWD हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तरह से आजादी का सिंबल। तो ये सिर्फ एक गाड़ी बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल बेचने की कोशिश है। एग्जैक्टली, एक एक्सपीरियंस। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये AWD सिस्टम उस एक्सपीरियंस के लिए वाकई इतना जरूरी है? मतलब कितने लोग असल में इसे मुश्किल रास्तों पर ले जाएंगे, या ये बस मार्केटिंग है? देखिए, कुछ हद तक दोनों बातें हैं। AWD मुश्किल कंडीशंस में, जैसे खराब सड़कें या फिसलन भरी जगहें, वहां बेहतर ग्रिप और कंट्रोल तो देता ही है, नो डाउट। हाँ वो तो है। लेकिन कई कस्टमर्स के लिए ना, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये सोच कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी संभाल लेगी, ये कॉन्फिडेंस देती है, भले ही वो जरूरत शायद कभी आई ही ना। और टाटा की पुरानी सफारी 4x4 की एक लेगेसी भी तो है, शायद वहां से भी थोड़ी प्रेरणा हो। हाँ, सफारी 4x4 वो याद है। लेकिन आज का ईवी AWD कस्टमर तो शायद उस जमाने के डीजल 4x4 कस्टमर्स से अलग होगा ना? बिल्कुल अलग होगा। ये AWD वर्जन एक तरह से हैरियर लाइनअप को पूरा करता है, उसे और प्रीमियम बनाता है, एक लाइफस्टाइल व्हीकल वाली इमेज को और पुख्ता करता है। तो फिर कीमत, इस सब की कीमत क्या चुकानी होगी? टाटा की स्ट्रैटेजी क्या लग रही है प्राइसिंग को लेकर? हाँ, कीमत तो बहुत अहम होगी। टाटा शायद इसे एक मल्टीपर्पस गाड़ी की तरह पोजीशन करेगा। मतलब आप ट्रैक पे चला लो, ऑफ रोड ले जाओ और रोज शहर में भी यूज करो। अच्छा। अनुमान तो यही है कि शुरुआती कीमत शायद 21.49 लाख के आसपास हो सकती है, जो इसे महिंद्रा XUV E9 जैसे कंपटीशन के सामने रखेगी, शायद थोड़ा कम कीमत पर। ओके। और एक और टेक्निकल बात है, ये गाड़ी टाटा के नए एक्टी EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये खास EV के लिए ही बना है। हाँ, पहले टीडल नाम सुनने में आ रहा था शायद। हाँ वही तो। इसका फायदा ये है कि बैटरी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है फ्लोर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहती है, हैंडलिंग बेहतर होती है और केबिन में स्पेस भी अच्छा मिलता है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपने शुरू में केरल मार्केट का जिक्र किया था। हाँ। वहाँ क्यों खास लग रहा है आपको? हाँ, केरला ना एक इंटरेस्टिंग मार्केट है। वहाँ लोग नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाते हैं, EVs में भी काफी इंटरेस्ट है। और साथ ही वहाँ की जो ज्योग्राफी है, कहीं कहीं पहाड़ी इलाके हैं, बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशंस में AWD की अपील बढ़ जाती है। सही कहा। और वो कम्युनिटी वाले बात, टाटा मालिकों के लिए कोई ग्रुप बनाने का भी प्लान है क्या? हाँ, ये भी एक एंगल है। सुनने में आया है कि टाटा ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर ट्रिप्स के शौकीनों के लिए एक कम्युनिटी बनाने की सोच रहा है। हो सकता है उनकी जो मौजूदा सोल कम्युनिटी है, सफारी ओनर्स की, हाँ सोल, उसी को शायद एक्सपैंड करें। इवॉल्व सोलो सोल जैसा कुछ नाम भी सुनने में आया, जो सोलो ट्रिप्स को भी बढ़ावा दें और शायद मालिकों को AWD कैसे यूज करना है उसकी ट्रेनिंग भी दें। अच्छा, मतलब गाड़ी के साथ ड्राइविंग कोर्स भी। खैर, ये अच्छा है कि वो चाहते हैं लोग इस फीचर का सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये एक पूरा पैकेज बनाने की कोशिश है। परफॉर्मेंस, एडवेंचर कैपेबिलिटी, रोजमर्रा की यूजेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी और एक सोशल एंगल भी, कम्युनिटी वाला। और ये सब कुछ खास मार्केट्स जैसे केरला को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक और EV लॉन्च नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लग रही है। बिल्कुल। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या टाटा ये जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और शायद थोड़ी ज्यादा कीमत वाला AWD इलेक्ट्रिक वर्जन ला रहा है, ये सिर्फ उन गिने चुने एडवेंचर पसंद लोगों के लिए है, या फिर ये इंडियन EV मार्केट में अपना दबदबा बनाने और फ्यूचर को शेप करने की टाटा की एक बड़ी, कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है? इस पर जरूर सोचिएगा।